बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज की वीडियो में हमने 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके हवाले से डिस्कस करने हैं। उन पॉइंट्स को मैं फर्दर पहले आपको बताऊंगा, फिर उसकी तफसील की तरफ जाएंगे। सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से। उसमें जो 17 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था कल के दिन, और इस नोटिफिकेशन में सिंध ने अब जो पंजाब लेवल पर, वफाक लेवल पर, केपीके लेवल पर जो रिफॉर्म्स हुई थी, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी इस हवाले से ऐलान कर दिया है। जो सीपी फंड के हवाले से उन्होंने एक अमेंडमेंट हुई थी, रूल्स 25 का जो इतलाक है अब सिंध में भी होगा। इस वाले से तफसील जो है वो वीडियो की नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है ई ट्रांसफ़र के हवाले से। जब भी ट्रांसफ़र की बात आती है तो हुकूमत पंजाब काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस की जाती है, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है वो किसी भी बंदे का ट्रांसफ़र जो है वो एक ख़ास टेन्योर के बाद करती है। तो इसलिए ये काफ़ी अहम है कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट मुलाजम है और वो अपने इलाके में दोबारा वापस जाना चाहता है या सूटेबल किसी जगह पर जाना चाहता है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। उसका भी आगाज़ कर दिया है, उस वाले से नोटिफिकेशन भी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नॉर्केटिक्स के मुलाजमीन को भी अब 20% और 50% जो है वो इजाफा मिलेगा। किस तरह मिलेगा? और जो हमारे FC के जवान हैं और जो हमारे जो रेंजर के जवान हैं, इनको भी 20% और 50% जो है वो इजाफा मिलेगा। इस वाले से भी बात करेंगे। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से जो टैक्स रिलीफ था असातिज़ा के लिए वो अब ख़त्म कर दिया है। इन चारों पॉइंट्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पे नए हैं तो इसको लाइक कर दे, चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से नोटिफिकेशन आ गया है। ये 17 अगस्त का नोटिफिकेशन है, ये आपके सामने है। अगर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने सुबह ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंध में सिविल सर्वेंट रूल्स 2025 को तब्दील कर दिया गया है। इन रूल्स के मुताबिक जो CP फंड है, मतलब ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत जो है, फेडरल के तहत जब भी इस कानून की अमेंडमेंट की गई, पंजाब के लेवल पर जब अमेंडमेंट की गई, KPK में अमेंडमेंट की गई, अब जो है 2025 चल रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहती है कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी और जो 2024 में और 2025 में हुई हैं, ये सारी की सारी जो है ये अकॉर्डिंग टू CP फंड, मतलब कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत ही चलेंगी। इस वाले से उन्होंने रूल 25 जो है वो मुतारफ़ करवा दिया है। इसमें वाज़ह लिखा हुआ है कि अब हुकूमत जो है वो एक ख़ास तरीके से आपको, जो आप रिटायरमेंट लेते हैं और जो आपके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से जो प्रॉफिट आएगा, उसको किस तरह मैनेज करके आपको रकम जो है वो मुहैया की जाएगी। इसमें उन्होंने कहा है कि जो मुलाजम होगा, जो एम्प्लॉय होगा, वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट जो है वो 12% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। दोनों को अगर जमा किया जाए तो महाना 22% जो है वो एक अमाउंट बनती है। ये किस तरह कंक्लूड की जाएगी, आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं कि 50,000 अगर किसी बंदे की सैलरी है तो 50,000 में से 5,000 आपकी कटौती होगी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत। अब 5,000 आपकी कटौती हुई और इसी की तरह गवर्नमेंट जो है वो 6,000 के अपने तरफ से डालेगी और टोटल हो गया 11,000। हर महीने आपका 11,000 जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में जमा कर लेगी और इसी में से आपको पेंशन दी जाएगी एक हिस्सा, और एक हिस्सा जो अकोमोडेशन जो है वो उस वाले से आपकी मदद की जाएगी। तो ये जो है वो ये स्कीम काबिल जो है वो सताइश है, बेहतर है, क्योंकि अगर पेंशन को सिरे से ख़त्म किया जाए तो मामलात ख़राब होते हैं। अगर ये स्कीम है, इसमें आपकी जो पेंशन है, जो आपकी कटौती है, वो आपको नज़र तो आ रही होगी,
जिस तरह आपकी कम्यूटेड फंड जो होता है वो आपको एक खास मुद्दत के बाद मिलता है, उसी तरह ये भी आपको फर्दर पेंशन के तहत जब भी आपको पेंशन मिल रही होगी उसके साथ साथ इसका कुछ अमाउंट जो है वो भी आपको इन फ्यूचर मिलती रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। ऐसे ही जो है वो पंजाब में भी अमेंडमेंट हो चुकी है, वफाक में भी हो चुकी है, केपीके भी हो चुकी है। अब सिंध की बारी थी, सिंध में भी इस वाले से नोटिफिकेशन आज निकाल दिया है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, ई पेन जो ट्रांसफ़र सिस्टम है। पंजाब में स्कूल्स एजुकेशन के हवाले से ये नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई बंदा अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, टीचर है, और तो वो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इस वाले से नोटिफिकेशन भी आ गया है, अगर आपने अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। इसके जो रिज़ल्ट होगा तो वो तकरीबन 15 अक्टूबर को दिया जाएगा कि किस बंदे का ट्रांसफ़र जो है हो चुका है। उस वाले से आप अपना जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ही कह सकते हैं, या अपॉइंटमेंट की डेट है, अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो 15 अक्टूबर को हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 पे था नारकोटिक्स के मुलाजमीन के हवाले से एक नोटिफिकेशन था कि मैंने आपको बारहा बताया था कि FC, रेंजर और नारकोटिक्स के जो डिपार्टमेंट है, इन तमाम को हुकूमत जो है अब एक स्पेशल अलाउंस देने वाली है। इस वाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लेटर लिख दिया है, फाइनेंस को लेटर लिखा गया है। फाइनेंस जो है वो अब हर चीज़ की चेकिंग करने के बाद इनको जो है वो 20% जो है वो जो वहाँ पर 17 स्केल से नीचे के मुलाजमीन हैं और 50% जो 17 से ऊपर के मुलाजमीन हैं उनको अलाउंसेस मिलने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही इसका नोटिफिकेशन सामने आएगा। जो लेटर लिखा गया वो लेटर की तस्वीर ये है, वो भी आप जाकर हमारे व्हाट्सएप लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद लाता है नंबर 4 पे, जो असातिज़ा रिसर्चर्स को जो भी एक किस्म का रिलीफ दिया गया था, अब वो रिलीफ ख़त्म हो गया है। मई और जून में जो पीछे रिलीफ दिया गया था वो भी वापस लिया गया है। बहुत ज़्यादा कटौतियाँ हुई एजुकेशन सेक्टर्स में। जो वाबस्ता मुलाजमीन है वो काफ़ी तौर पर परेशान है क्योंकि उनकी जो है वो रिलीफ ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि असातिज़ा को रिलीफ मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देख लें, एजुकेशन लेवल पर अगर आप जाते हैं तो असातिज़ा की और इस डिपार्टमेंट के तमाम दर मुलाजमीन की इतनी इज्जत होती है, मगर पाकिस्तान में इनको रिलीफ बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। अब जो रिलीफ रिसर्चर्स और टीचर्स को दिया गया था वो भी हुकूमत ने वापस ले लिया है। इवन के जो उन्होंने रिलीफ दिया तो जो पैसे कटौती हुए थे वो भी इन्होंने वापस लिए हैं। तो इस हवाले से आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।